अस्सलाम वालेकुम साथियों। मोहतरमा कृष्णा कुमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थर से सेनेटर, जिसका ताल्लुक उस खानदान से है जो तारीख का एक हिस्सा है। तारीख का एक बहादुर किरदार रूपरो कोहली, जिसने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी अब आज़ादी के लिए, और जब वो अंग्रेज़ों के जेल में था तो उनकी बेगम को कहा गया कि जी आप जाकर इसे कहें कि चलो किसी को के खिलाफ झूठी गवाही दे दो। लेकिन उस अजीम खातून ने भी जाकर अपने शोहर को ये कहा कि मुझे शहीद की बीवी कहलाने में फ़ख्र होगा और गद्दार की नहीं। तो इस वक्त हमारे पास उसी ख़ानदान की खातून हमारे पास मौजूद है। तलक थर से है, वो थर जो किसी ने कभी देखा भी नहीं। बातें करते हैं वो देखें कि थर की क्या कि थर की तालीम के मयार क्या हैं, वहाँ पर सियासी शऊर कितना है, वो आपको बताएंगी। अदी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। PMO में तमाके खुश आमदेद। मेहरबानी। ठीक है, तो हम आपसे ये पूछेंगे कि आप सेनेटर कैसे बनी, तालीम कहाँ पर हासिल की, और थर की क्या सूरत हाल उस वक्त क्या थी पीपल्स पार्टी की हुकूमत में आने से पहले, और अब थर की क्या पोजीशन है। थैंक यू। मेरा ताल्लुक तालका नगर पार्कर डिस्ट्रिक्ट तार पार्के के तालका नगर पार्कर के एक छोटे से गांव है धना गांव, वहाँ से है। और मैं जब छोटी थी तो क्योंकि वहाँ जब बारिशें होती है तो खेती बाड़ी होती है, वरना फिर वो बैराजी एरिया की तरफ लोग मजदूरी के लिए चले जाते हैं। तो मेरे पापा भी ऐसे ही मजदूरी के लिए वहाँ धना गांव से निकले थे और सिंध के बैराजी एरिया की तरफ वहाँ जाके मजदूरी करने लगे। तो उनको ख्याल आया कि मैं अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवाऊँ, पढ़ाऊँ उनको। तो वहाँ मैं स्कूल में दाखिल करवाया। तब वहाँ मतलब उस दौर में थर पार्क में स्कूल नहीं थे, और वहाँ एक वो खेखड़े चलते थे जो तीसरे दिन वहाँ नमकोट के वहाँ पहुँचाता था। 3 दिन मतलब बीच में 2 नाइट बीच में स्टे करवाता था, और वो कच्चे रास्ते थे। तो वहाँ से वो निकले थे, और फिर मैं आके मैं स्कूल में दाखिल करवाया। मुझे और मेरे भाई था छोटा, उनको दोनों को हमको करवाया, और फिर उसके बाद हमने वहाँ पढ़ना शुरू किया। तो आपको पता है कि मतलब ज़मींदार लोगों के वो होता है, तो कभी किसी के पास कभी किसी के पास। बीच में फिर एक ज़मींदार ने हमारी एजुकेशन भी मैं बंद करवा दी कि आप वालिदैन के साथ जाके खेती बाड़ी करो और उनका हाथ बैठाओ उनमें, और तो मजदूरी करो। और तो हम लोग फिर स्कूल 2 साल हमारा बीच में स्कूल छोड़ गया। बीच में शुक्र है कि हमने एग्ज़ाम दे दिया था, लेकिन स्कूल हम डेली स्कूल नहीं अटेंड कर पा रहे थे। तो हमने ऐसे हासिल किया एजुकेशन। और जब मैंने 8वीं पास की थी फिर मेरी शादी हो गई। कोई एक अच्छा रिश्ता आया था, बाबा ने कहा कि ठीक है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में पढ़े लिखे लड़कियों की बहुत कमी है। तो बाबा ने तैयार हो गए और शादी करवा दी। मेरे ससुर ने भी ये कहा कि मैं उनको आगे मैं पढ़ाऊँगा जाके। और फिर इस फैसले पे उन्होंने मैंने जब 8वीं पास की तो मेरी शादी हो गई। उसके बाद मैंने अपनी कंटिन्यू की अपनी एजुकेशन, और मैंने MA किया मास्टर इन सोशियोलॉजी में। और उसके बाद मैंने 1-2 माह की लीडरशिप की ट्रेनिंग वो हासिल की थी इस्लामाबाद में 2007 में। और उसके बाद मैं अपनी एक NGO मैंने खोली, और वो उसमें अपनी कम्युनिटी के लिए और ख़ास करके बॉन्डेड लेबर पे किए हुए और वुमेन राइट्स पे हम लोगों ने काम करना शुरू किया। और फिर इस तरह मैं अपने NGO में काम कर रही थी, और मेरे भाई थे वो भी मेरे साथ काम कर रहे थे। और फिर 2014 में लोकल गवर्नमेंट में उन्होंने ये यूसी पे चेयरमैन वहाँ खड़े हुए, और वो यूसी उन्होंने विन की, और फिर यूसी वहाँ लोकल गवर्नमेंट उनके साथ काम कर रहे थे। और फिर मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं एजुकेशन तो मैंने हासिल कर ली थी, लेकिन इस मंजिल पे पहुँचूँगी वो मैंने कभी नहीं सोचा था। क्योंकि काफ़ी मास्टर्स करके बैठे हैं लड़के, अच्छे खासे पढ़े होशियार लड़के, मतलब पोजीशन होल्डर भी बैठे हैं कि जिनको नौकरियां नहीं मिलती या इसमें अपनी मंजिल पे कामयाब नहीं होते। लेकिन ये मेहरबानी है चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी साहब की, असली जरदारी साहब की, और अधी फरियाल तालपुर साहब की, और PP की पूरी क़यादत की कि उन्होंने मुझे यहाँ मतलब ढूंढ के निकाला ऐसे एरिया से,
और फिर मुझे वहाँ अपने ऑफिस वहाँ बुलाया और मेरे मतलब जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो जो इंटरव्यूज़ था मेरा वो लिया। और मतलब इस तरह मतलब मैं कोई भी सोच नहीं सकता, क्योंकि ये मैं हमारी जो बिरादरी है वहाँ थरपारकर में खास करके पूरे थर में मतलब सेनेटर मैं पहली लड़की हूँ कि सेनेटर में कामयाब हुई हूँ। और अपनी कम्युनिटी में मैं हमारे पहले कोई मेल भी नहीं था, तो मैं पहली लड़की थी जो यहाँ का इस मंजिल पे पहुँची हूँ, यहाँ पाकिस्तान के अपर हाउस में पहुँची हूँ। और ये तमाम मेहरबानियाँ चेयरमैन गुलाब भुट्टो जरदारी साहब की हैं, असफ अली जरदारी साहब की हैं और अदी फरियाल तालपुर साहबा की है। तो आज मैं इस मंजिल पे हूँ। और बाकी अपने मैं पार्टी के साथ काम कर रही हूँ, अपनी कम्युनिटी में, अपनी बिरादरी में, पूरे बल्कि पूरे थर में और पूरे सिंध में। मैं कहीं पे भी कोई इशू होता है मैं अपनी पार्टी के प्लेटफार्म से, और पार्टी में तो हमारी बड़ी अच्छी सपोर्टर भी पार्टी की आदत रही है मेरी। हर इशू में कहीं भी कोई भी मसला होता है मैं उनसे डायरेक्ट रब्ता करती हूँ और हमारी कोई भी मसाल होती है वो हल करवाते हैं। तो इस तरह में और जो थरपारकर ऐसे एरिया से निकल के इस मंजिल पे पहुंचना कोई आम बात नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ये पीपल पार्टी का काम सिर्फ पीपल पार्टी वाद पार्टी है जो इस नामुमकिन को मुमकिन बनाती है। और बाकी जो लोग हैं जो 24 घंटे बात करते रहते हैं कि थर में ये हो गया, थर में वो हो गया, उनको कभी थर के अवाम की जब कोई फंडिंग की बात हो या कोई डेवलपमेंट की बात हो या थर पारकर के अवाम के लिए कोई अच्छा काम हो तो वो उनको नज़रअंदाज करते हैं। अभी पिछले बजट में आप देखें ये पीटीआई गवर्नमेंट आई है, 24 घंटे उनको मिनिस्टर से लेके प्राइम मिनिस्टर साहब और तमाम उनके वज़ीरा जो है वो तमाम पूरी काबीना जो भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उनमें थरपारकर का पहले जिक्र उनका थरपारकर का आता है, सिंध का आता है। बाकी तो उनकी पूरी खुद क्या कर रहे हैं उनको वो बिल्कुल वो कभी उन्होंने नहीं किसी को बताया है ना कुछ अवाम के सामने रखा है। तो सिर्फ तो थर पर लेकिन इनको जब थर के लोग ऐसे बातें करने में बड़ी बड़ी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन थर पर के लिए वाले से कोई डेवलपमेंट हो जाए आवाम के लिए वहाँ कोई हो तो वो बिल्कुल ना उनको नज़रअंदाज करते हैं। अभी भी इसी बजट में भी यही हुआ है। और बाकी जो इस्लामाबाद या ऐसे एरियाज़ में बैठ के जो हमारी मीडिया वैसे तो कहने बड़ी आज़ाद है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि मैं ये नहीं कह साथ कहते कि सिर्फ ये पीटीआई के कहने के इशारों पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ऐसे भी है कि वो किसी के इशारों पे तो चल रहे हैं कि वो इस तरह की न्यूज़ें देते हैं कि वो वहाँ थर पारकर में कुछ हकीकत में कुछ और है और यहाँ पे कुछ और बताया जाता है। तो उनको मैं गुजारिश करूंगी कि यहाँ बैठ के आप इस तरह की रिपोर्टिंग ना करें, यहाँ बैठ के आप इस तरह की न्यूज़ ना चलाएं। आप वहाँ थर पारकर आए, मेरे साथ चले आप, मैं आपको वो पूरा ग्राउंड आपको दिखाती हूँ कि पीपल पार्टी ने वहाँ क्या क्या काम किए हैं और वो लोग वहाँ किस तरह जो पिच पे जब मतलब काफ़ी अर्सा पहले का आप थर जाके देखे और अभी का जब थर जाके देखे जो 3-3, 4-4 दिन लग जाते थे सफ़र करने में, वो आज अभी 4-5 घंटे में मैं अपने गांव पे होती हूँ। तो इस तरह के ब्रॉड रास्ते अच्छे बन गए हैं। वहाँ पे नगर पालिका तक पानी जो नहरी पानी है लाइन वो पहुँचा दी गई है। पानी की शॉर्टेज कम है, वरना हम तो ज़राअत के लिए भी वहाँ तक पानी आराम से पहुँचा सकते थे, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ये कर सकती है। लेकिन पानी हमारे क्योंकि आपको सबको पता होगा कि सिंध में काफ़ी अदला में जो उनकी ज़राअत भी वो हैदराबाद से आगे बिल्कुल पानी जा ही नहीं रहा है। तो पानी की किल्लत की वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं, वरना हम ज़राअत के लिए भी पानी थर पार लेके कब का पहुंच गए थे। दूसरी बात जहाँ जो थर पार करके जो अवाम जो थरकोल अभी थरकोल की भी बात करूँ, जो थरकोल पे जो अभी वहाँ जो काम हो रहा है, बाकी सब छोड़े आप वहाँ जो थर पार की औरतें हैं वहाँ उनका जाके देखें। जो थरकोल में जितने भी मजदूर जो काम कर रहे हैं उनका खाना मुख्तलिफ घरों से आता है और वो ख़वातीन बनाती हैं, उनको घर बैठे बैठे एक रोज़गार मिल गया है। और इसके अलावा जो पढ़ी लिखी लड़की थी उनको भी वहाँ काफ़ी बहुत ज़्यादा रोज़गार मिला है। स्कूलों में एजुकेशन वो टीचर को पढ़ा रही हैं, हॉस्पिटल्स में काम कर रही हैं, इंजीनियर हैं तो वो भी वहाँ थरकोल में काम कर रही हैं। और उससे बड़ी बात कि वहाँ की जो पढ़ी लिखी नहीं थी वो डंपर ड्राइवर जो कर रही हैं, वो पूरे पाकिस्तान में आप देख लें तो कहीं पे भी इस तरह का आपको मिसाल आपको नहीं मिलेगी।
लेकिन वो थर पारकर में थर के लोगों ने करके दिखाया, पीपल पार्टी ने करके दिखाया है। तो यहाँ बैठ के इस तरह की बातें ना करें, आप वहाँ पहुँच जाएं, वे एरिया विजिट करें और फिर अपनी अपनी रिपोर्ट बनाएं और फिर बताएं कि क्या पीपल पार्टी ने ये इतना काम ये किया, वो काफ़ी नहीं है। थर के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? चेयरमैन साहब के क्या अहकामात हैं थर की तरक्की के लिए, वहाँ के अवाम के मसाइल पर तवज्जो देने के लिए चेयरमैन साहब की क्या हिदायत हैं आपको? वैसे तो चेयरमैन साहब जब भी उनसे मुलाकात होती है तो पूछते रहते हैं कि थर पारकर को अभी क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, थर पारकर में क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि लेकिन उसमें उनका हर इशू पे वो खुद एक्शन लेते हैं और हर मतलब उनके साथ होते हैं। और पार्टी की जो जहाँ थर की जो लोकल क्यादत है उनको बुला के पूछते हैं कि भाई अभी क्या किस तरह करना है और क्या करना है आप लोगों को। तो पिछली हुकूमत में आप उसमें इलेक्शन में आप देख ले तो वहाँ हमारा जो MNA है महेश मालानी साहब, उनको वो पार्टी टिकट दी है और वो बाकायदा वोट लेके वो वोट जीत के बाद इलेक्शन लड़के वो वहाँ से कामयाब होके आए और बड़ी अच्छी तादाद में वहाँ उन्होंने वोट हासिल किए हैं। और आपको बताऊँ कि थर के लोग जो है वो सिंध से सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में थरी ज़िला है जहाँ वो लोग जो है वो पीपल पार्टी से इतना प्यार करते हैं और पीपल पार्टी के साथ है। और खास करके जो पिछले वो इलेक्शन में आपको पता होगा कि वो जो पूरे मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में जो ख्वातीन ने जो वोट कास्ट किए हैं वो थर में पहले नंबर पे गया है। मेरे ख्याल में तो सिंध में तो गया है पर मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में पहले नंबर पे रहा है कि जितने वो औरतों ने वोट कास्ट किए हैं थर पारकर को और वो पीपल पार्टी को दिए हैं। तो पीपल पार्टी से बहुत ज़्यादा प्यार है और पीपल पार्टी भी हर दुख सुख में और हर उसमें मसले में अवाम के साथ खड़ी है और अवाम के मसाइल को हल करने में। और हमारे चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी साहब हमेशा सरगर्म रहते हैं और कोई भी मसला हो तो हमें बुला के पूछते हैं कि भाई इसको आप हल करें और आप वहाँ पहुँचे और यह मसला कैसे हल करना है आप मुझे बताएं, मैं क्या करूँ, आप लोग कैसे काम करोगे। तो हमेशा एक्टिव रहते हैं और अवाम के साथ खड़े हैं।